दिल्ली से आएगा बुलावा, उम्मीद और कयास का दौर। कौन होंगे बड़े चेहरे? मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल लगभग तय है। बड़े राज्य और चुनावी राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इस विस्तार में जगह की उम्मीद जग रही है। राज्य से 9 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद हैं। अभी राज्य बीजेपी कोटे से एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर सरगुजा सांसद रेणुका सिंह शामिल हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं में उम्मीद के पंख लगने लगे हैं। सांसद विजय बघेल, संतोष पांडे और सुनील सोनी में से किसी एक के नाम पर विचार होने की संभावना है। कयास सांसदों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर भी लग रहे हैं। क्या उन्हें दिल्ली बुलाएगी? प्रदेश के दिग्गज फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ में केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखता है और ये जो निर्णय है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो निर्णय करेंगे। ये ना कांग्रेस पार्टी को तो इसमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर मोदी जी ने उनको बताया होगा तो अच्छी बात है। उधर कांग्रेस का मानना है कि जिस भी चेहरे को जगह मिले वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को प्रमुखता से केंद्र के सामने रखे। अभी राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है। ऐसे समय अगर मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो हर छत्तीसगढ़ वासी की यह कामना है कि एक ऐसा व्यक्ति इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने, छत्तीसगढ़ को इतना सशक्त प्रतिनिधित्व मिले कि वो छत्तीसगढ़ की बात कर सके, छत्तीसगढ़ के हितों में जो सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। केंद्र ने 4 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, 4 का ट्रांसफर किया है। अब राज्यपाल पद पर समायोजन की गुंजाइश तो होने से रही। खबरें ये भी है कि प्रदेश बीजेपी में कयासों, उम्मीदों के बीच दिल्ली पहुंचकर अपने अपने स्तर पर फील्डिंग भी चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 सांसदों को विस्तार में जगह मिल जाए। जैसा कि कहा जा रहा है 8 जुलाई को शपथ ग्रहण हो सकता है। इस बीच शायद आ जाए बड़ी खबर, नहीं तो मिनिस्टर इन वेटिंग तो है ही। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल, मिनिस्टर इन वेटिंग। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस वक्त कई दिग्गज हैं जो एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी बेसब्री उनको कभी नहीं रही होगी। किसी फ़ोन कॉल का शायद इतना इंतज़ार कभी नहीं रहा होगा। मसला है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। छत्तीसगढ़ को उम्मीदें कि क्या यहाँ से कोई और एक चेहरा शामिल हो सकता है, किस तरीके का ये मंत्रिमंडल होगा, छत्तीसगढ़ से किसे प्रतिनिधित्व मिल सकता है, या निराशा हाथ लगेगी। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच कांग्रेस का मानना है कि मिलना चाहिए मौका, और मौका ऐसे व्यक्ति को मिले जो केंद्र में मजबूती से छत्तीसगढ़ की बात रख सके, क्योंकि केंद्र और राज्य की जो टकराहट है पिछले 2.5 साल में कई बार देखने को मिली है। और राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र लगातार यहाँ पर भेदभाव कर रहा है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका बांधी जी। विनय जायसवाल जी हैं कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत आपका भी। रजनीश जी, कुछ आपके कानों तक खबर, किस तक फ़ोन कॉल आ सकता है, कौन हो सकता है जो दिल्ली की उड़ान भरे? आपसे सवाल था मेरा। बांधी जी तक लगता है आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही। मैं जायसवाल जी से, विनय जायसवाल जी के पास चल देता हूं। विनय जी, आप लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए। वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में भी 2 मंत्री थे। छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन ऐसा नाम हो जो छत्तीसगढ़ का दमदारी से प्रतिनिधित्व कर सके। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से, पहले तो ये जानना चाहूँगा, मौका मिल सकता है? और मौका मिले तो आपके हिसाब से किसे मिलना चाहिए जो दमदारी से प्रतिनिधित्व कर सके? अभिषेक जी, निश्चित रूप से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, संभावित विस्तार है, शायद जी जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है,
विनय जी की भी आवाज़ हमारे तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। विनय जी, मैं आपके पास भी आऊँगा, मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि कोशिश करे बांधी जी के पास, तब तक चलते हैं। बांधी जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं जानना चाहूँगा किस तक फ़ोन कॉल पहुंच सकता है, कौन चेहरा हो सकता है, क्या कुछ सुगबुगाहट आप तक? बांधी जी। देखिए, एक तो अभिषेक भाई, हम आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर, फेरबदल को लेकर के छत्तीसगढ़ के हित में क्या होगा क्या नहीं होगा इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, जबकि हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो समय समय पर चाहे राज्य सरकार की बातें आई या केंद्र सरकार की बातें आई, समय समय पर यह परिवर्तन की बात चलती है, बहुत सारे सगुफें चलती हैं, बहुत सारी बातचीत चलते आ रही है। परिणाम ये होता है कि इन समय अटकलों की बाजार बहुत गर्म रहता है। कई बातों से जोड़ करके समझा और उसका अर्थ निकाले जाते हैं। आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को किया गया है, तो केंद्र सदैव छत्तीसगढ़ के साथ में रहा है। केंद्र की जो भूमिका रही छत्तीसगढ़ के प्रति सकारात्मक रही है, और केंद्र ने हम सबको अपेक्षाएं भी रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में, लेकिन जो भी है आज मोदी जी पर सबका विश्वास है, और विश्वासों के साथ पूरे उनकी नेतृत्व क्षमता पर छत्तीसगढ़ राज्य को भी, पूरा देश को भी विश्वास है कि वो जो भी करेंगे राष्ट्र हित में करेंगे और राष्ट्रीय परंपराओं को ध्यान में रख करके करेंगे। उनकी नज़र में केवल एक नहीं, पूरा देश है। छत्तीसगढ़ में भी उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और चाहे तो आप देख लीजिए कि कांग्रेस के जो लोग हैं, एक विवाद की स्थिति, कोरोना को, वैक्सीन को लेकर के भी राजनीतिक बयानबाजी देते रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने उन सब बयानबाजों को खंडित करते, आपके ही चैनलों पर हमने कई बार बैठा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सिवाय कांग्रेस राजनीति के लिए कुछ नहीं कर रही है। हर मोदी जी की आज समझ लीजिए कि कोरोना के इस काल में भी मोदी जी ने देश को जो सौगातें देने का प्रयास करते रहे हैं। पहले भी कार्यकाल में मोदी जी ने सब लोगों को चावल देने का काम किया, सब लोगों को मोदी जी ने निःशुल्क वैक्सीन दिया, गैस सिलेंडर दिया, और हर जनधन योजना में 1,500 हजार पूरे देश की जनता बहुत सारे सवाल यहाँ पर और किए अब हैं। भी दे रहे हैं। कांग्रेस वाले क्या देते हैं? विनय जायसवाल जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। बांधी जी, विनय जायसवाल जी, आप लोगों को लग रहा है दमदारी से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्या अभी ये दमदारी से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा? और अगर मिलना चाहिए तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया प्रतिनिधि हो सकता है? अभिषेक जी, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीति की जो सरकार है, उनका आंतरिक मामला है कि किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। लेकिन जब संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभावित है, अभी कल के दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है, ये समझना चाहती है कि 9 सांसद इस प्रदेश से केंद्र को छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं अभिषेक जी, एक जो सांसद है सरगुजा की, जो माननीय सांसद है रेणुका सिंह जी, आज को ट्राइबल मिनिस्टर के तौर पे राज्य मंत्री का जो दर्जा प्राप्त है उनको, और राज्य मंत्री यहाँ बनाया गया है। एक कैबिनेट लेवल का भी जो मंत्री है छत्तीसगढ़ को देने के बारे में जो केंद्र की इनकी जो सरकार है, माननीय मोदी जी की जो सरकार है, वो नहीं सोची। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के प्रति जो एक जिम्मेदारी और छत्तीसगढ़ के प्रति जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो नहीं दिखती। इस बात को मैं इसलिए भी बोलना चाहता हूँ अभिषेक जी, कि हमारे यहाँ 9 जो सांसद हैं, जब कोविड की भी बात कर रहे थे, माननीय बांधी जी कोविड के संक्रमण काल की बात कर रहे थे, उस समय जब समय था कि हम छत्तीसगढ़ के साथ खड़े रहें, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े रहें, तो उस समय जो हमारे आदरणीय जो माननीय सांसद हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पीएम केयर फंड में, अगर आपने देखा होगा कि जो अपना पैसा है, जो अपना अनुदान है,
उन्होंने पीएम केयर फंड में देने के बारे में सोचा। अपनी जो 1 महीने की तनख्वाह है, जो किया है उन्होंने पीएम केयर फंड के लिए किया। एक बात, आज जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन उस समय के जो माननीय हमारे मंत्री थे चरणदास महंत जी जब मंत्री थे, अभी वर्तमान में वो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, उस समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का यहाँ आया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कोयले की खदान को नई कोयले की खदान को खुलवाने का काम माननीय चरणदास महंत जी ने किया था। रेणुका सिंह जी ये पूरा 2 साल के लगभग होने जा रहा है, लेकिन एक भी अगर इनकी उपलब्धि अगर आप बताएंगे कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के पाले में क्या आया, तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है, शून्य है, केवल शून्य है। आज अगर इनके जितने भी सांसद हैं, 9 सांसद हैं, और या फिर जितने भी इनके माननीय जो विधायक हैं, मैं बाबूलाल जी से भी टिप्पणी ले लेता हूँ विनय जी, फिर आप लोगों के पास चर्चा के लिए लौटता हूँ। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ में क्या उम्मीदें की जाए, आपका अनुभव आकलन क्या कहता है? कुछ देखिए, हम जमाने से देखते आ रहे हैं जब तो मध्य प्रदेश की उम्मीदें हो सकती हैं, कौन वो हम एक चेहरा साथ हो थे, सकता है? तब से लेकर आज तक हमेशा छत्तीसगढ़ में पावरफुल केंद्रीय मिनिस्टर रहा करते थे। विद्याचरण जी शुक्ल उसके ये थे, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत से मंत्रियों के बारे में, पुरुषोत्तम लाल कौशिक हैं और लोग हैं। वो लोग पावरफुल हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ का नाम होता था, छत्तीसगढ़ का काम होता था, छत्तीसगढ़ के प्रति वो लोग समर्पित होते थे। उनका मुद्दा सिर्फ ये रहता था कि हमारे छत्तीसगढ़ का विकास किस तरह से हो। सांसद होना अलग बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ा होना अलग बात है। आपकी छत्तीसगढ़ की जनता ने, आपके छत्तीसगढ़ी लोगों ने आपको चुन करके केंद्र में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपनी धरती का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, और आप वहां जाकर के अगर यहाँ की धरती को सेवा नहीं दे पाए तो फिर आपके लिए जो है वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। माननीय रेणुका सिंह जी आज केंद्रीय मंत्री, आज मुझे बता दीजिए अभिषेक जी, आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, कभी चर्चा में देखा हो हमने कि रेणुका सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा कुछ कहा हो, या ऐसा कुछ किया हो, या ऐसा कुछ दौरा किया हो, या छत्तीसगढ़ की माटी के लिए कुछ बात की हो? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि कोई ऐसा पावरफुल आदमी, मैं मानता हूं कि रमन सिंह इस तरह के व्यक्ति हैं कि जो एक पावरफुल मिनिस्टर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में वो बहुत पावरफुल रहे हैं और अच्छी स्थिति बनाई थी, उन्होंने अपना इमेज बनाई थी, बहुत सारे अच्छे काम किए थे, और वो एक है। लेकिन स्थिति क्या है कि अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर में चुनाव होना जरूरी हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की जो परिस्थिति अभी कोरोना काल के लिए है, वो 6 महीने में चुनाव होना मुश्किल है। इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क उनके लिए ठीक नहीं कि वो 6 महीने के लिए ही सिर्फ मंत्री बने, वो भी उचित नहीं दिखता। लेकिन बाकी जितने भी सांसद इनके पास में मौजूद हैं, उन सांसदों में और राज्यसभा के सांसदों में सरोज पांडे हैं, राम विचार नेताम हैं। अब रेणुका सिंह जो है वो आदिवासी मंत्री हैं, उनको हटाकर आखिर किसको लाया जाएगा? तो राम विचार नेताम एक ऐसा नाम जरूर है जिसका नाम चल सकता है, जिसका नाम आ सकता है, हम मान सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसी आशंका है कि मुझको लगता है कि केंद्रीय गवर्नमेंट में जो है छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व इस बार जो है मिलना बहुत कठिन दिखता है, क्योंकि कोई ऐसा चेहरा अभी तक नहीं दिख रहा है जिस चेहरे को इतना पावरफुल समझा जाए, इतना पावरफुल माना जाए कि जिसको मंत्री बना दिया जाए तो छत्तीसगढ़ की जमीन की सेवा बहुत जबरदस्त ढंग से करे और अपना भी नाम पैदा करे और अपनी पार्टी का भी नाम पैदा करे। मंत्री बन जाना अलग है, रेणुका सिंह जी भी मंत्री हैं, लेकिन मंत्री पद को सुशोभित करना और अपनी माटी की सेवा करना अलग मुद्दा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, बहुत अहम बात आपने कही यहाँ पर। बांदी जी, क्या कांग्रेस जो बोल रही है कि दमदारी से प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए वो यहाँ पर मंत्री बनने के बावजूद नहीं मिल पाया छत्तीसगढ़ को? पहले ट्रैक रिकॉर्ड बाबूलाल जी बोल रहे बहुत अच्छा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा फेस नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिनको भी मौका मिलता है और जिस विषय पर काम करने का मौका मिलता है, यदि आदिवासियों के संबंध में काम करने का मिलता है या डॉक्टर रमन सिंह को उद्योग मिनिस्टर के रूप में मौका मिला है या जिसको भी मिला है, वह अपने दायित्व पर छत्तीसगढ़ के हितों पर सदैव काम किया है। चूँकि हर एक दलों की अपनी एक राजनीतिक परंपराएं रही हैं।
अब डॉक्टर विनय जी का एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशील होना चाहिए, कि उन्होंने प्रतिनिधित्व बराबर देना चाहिए। मैं राज्य और केंद्र की बात कर रहा हूँ, अब राज्य सरकार की बात करता हूँ। बिलासपुर जिले में सदैव दो कैबिनेट मंत्री मिलते रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो या कांग्रेस के शासनकाल में हो। लेकिन आज हमारे यहाँ पे शैलेश पांडे जी और रश्मि सिंह दो हमारे मंत्री हैं जो सदैव बिलासपुर में दो कैबिनेट मंत्री मिले, लेकिन न शैलेश पांडे को मिला न इसको कैबिनेट मंत्री के रूप में दर्जा रही। क्या कांग्रेस की यही संवेदनशीलता रही कि पूरे बिलासपुर जो एक न्यायधानी के रूप में वर्णित रहा है ये करे, अपनी आंतरिक व्यवस्था को करे। लेकिन हमने देखा है कि राज्य के हित में सदैव मोदी जी खड़े रहे हैं और किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होते। आज मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की कल्पना की, आज क्या हाल है, शौचालय का क्या हाल है, आप कल्पना कर सकते हैं। जिन मजदूरों को लेकर कांग्रेस लेकिन बार बार आरोप लगाते रही है कि यहाँ के सांसद निष्क्रिय हैं, केंद्र तक बात नहीं पहुंचाते, है ना? क्या वाकई यहाँ के जो सांसद हैं जो आज देखिए, आज ऐसे एक मुद्दे बता दीजिए इसमें अभिषेक भाई, एक ऐसा मुद्दा का उदाहरण बता दीजिए। ये विनय जी, अभिषेक भाई एक मुद्दा दीजिए जिसमें आज कोरोना काल में भी मोदी जी ने कितने खुलकर के मदद किए हैं। बुजुर्गों को भी वैक्सीनेशन की बात की, युवाओं को भी वैक्सीनेशन की बात करा। आप एक उदाहरण बताता हूं कि पूरे वैक्सीनेशन काल में सिवाय बात किए हैं, लेकिन केंद्र ने पूरा छत्तीसगढ़ को मदद किया। ठीक बांधी जी, लेकिन बात हम सांसदों को प्रतिनिधित्व देने की कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। जैसे बाबूलाल जी कह रहे थे कि यहाँ पे जो भी बड़े बड़े दिग्गज मंत्री रहे, पावरफुल लोग रहे, क्या वो पावर अब छत्तीसगढ़ के सांसदों में नहीं है? विनय जायसवाल जी, मैं बांधी जी आता हूँ आपके पास, विनय जी से पूछ लूँ। विनय जी, क्या छत्तीसगढ़ में सांसदों में वो अभी काबिलियत, वो पावर नजर नहीं आती? अभिषेक जी अभी जो इस परिचर्चा में भाग लेने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस विषय को उठाया है कि जो परंपरा रही है स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी, मोतीलाल वोरा जी जैसे जो लीडर, जो केंद्र में न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश में अपना नाम किया है, ऐसे नेतृत्व का बहुत ही अभाव जो केंद्रीय भी मंत्रिमंडल है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, छत्तीसगढ़ के अगर उस हिस्से में अगर आप देखते हैं तो ये बात हम लोगों को समझ में आती है। केवल हमको नहीं, किसी भी सामान्य जो जनता है, जो राजनीति से ज्यादा जिसका सरोकार नहीं होगा, वो भी इस बात को समझता है कि छत्तीसगढ़ के साथ केवल और केवल जो एक सौतेला व्यवहार जो है केंद्र सरकार का, वो रहता है। अब ये बात तो हो गई भारतीय जनता पार्टी के किसी एक जो अच्छे लीडरशिप को जगह देने की, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की। अब बात करते हैं अभिषेक जी की, जो केंद्र की जो सरकार है, देखिए बार बार जो हमारे जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमेशा एक बात को बोलते हैं कि जो अभी राज्य में जो कांग्रेस की जो सरकार है वो केंद्र को पत्र लिखती है, क्या केंद्र उसके लिए यहाँ के विकास के लिए जो उत्तरदायी है, क्या केंद्र की जिम्मेदारी है? क्या जब आप सरकार बनाए हो तो आप काम करो। जीएसटी, जो बकाया जीएसटी के भुगतान की बात हो, गांधी जी आप बता दीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो जीएसटी है उसके भुगतान के लिए आपके जो 9 सांसदों ने कितने बार बात को उठाया? गांधी जी एक बात को और बता दीजिएगा कि विनय जी, वही सवाल मेरा है कि आप जिन सांसदों पर आरोप लगाते रहते हैं, आप बोल रहे हैं कि उनमें से कोई मंत्री बन जाए और छत्तीसगढ़ को हक दिलाए। सांसदों पर तो आप सवाल उठा रहे हैं लगातार। अभिषेक जी, निश्चित रूप से जो एक अभिषेक जी, जो छत्तीसगढ़ का हक है, मुझे अवसर दिया जाए, छत्तीसगढ़ का जो अधिकार है उसको दिलाने का काम करना कौन करेगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि करेंगे, सांसद चुन के गए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है। आज अगर हम बार बार जो अड़ंगा लगाते हैं, गांधी जी से भी एक टिप्पणी। गांधी जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे गांधी जी। अभिषेक जी, अभिषेक भाई, देखो काबिलियत पर, नेताओं के काबिलियत पर प्रश्न करें। कांग्रेस 45 साल लगातार राज्य की, लेकिन छत्तीसगढ़ियों के मनोभाव पर कभी पढ़ नहीं पाए, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सामाजिक स्थिति पर कभी अध्ययन नहीं कर पाए। अगर छत्तीसगढ़ को इस दृष्टि से नेतृत्व देने के लिए बात करते रहे, लेकिन 45 साल झुंझुना दे करके रखें,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिला तो धन्यवाद देते हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने एक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण दिया। इसके कैसे नेतृत्व क्षमता की बात करते हैं? हम तो मांग मांग के 45 साल तक के थक गए थे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आया तो उन्होंने हमको परोस करके दिया। हम अटल बिहारी वाजपेयी को देते हैं। कैसे राजनीतिक असक्षमता का हम किसी सांसद के ऊपर आरोप लगाएंगे? जीएसटी की बात करते हैं आप, अभी आप बता सकते हैं कि आपको विगत 6 महीने के अंदर कितना जीएसटी प्राप्त हमारे हुआ है? सांसद हैं, इतनी कैपेबिलिटी के आंकड़े हैं आपके जगह पास? क्यों नहीं मिल पाती? कि सरकार ने कितने उसमें आंकड़े? केंद्र जो है पूरे राज्य के, कभी भी केंद्र सरकार मोदी जी हर गरीब आदमी के बारे में सोचता है, हर गरीब आदमी, हर छोटे बड़े राज्य के बारे में सोच रहा है। मोदी जी बैठ करके पूरे प्रतिनिधित्व, सिर्फ हम यहाँ पे राजनीति करते हैं और सक्षमता पर प्रश्न चिन्ह रहता। मैं तो ये भी चैलेंज करता हूँ ना, उसका जवाब दे दे। बिलासपुर में 2 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आप 2 नेता हैं, अश्विनी सिंह और शैलेश पांडे। क्या आज बिलासपुर को नेतृत्व क्षमता से आप विहीन कर दिया यहाँ की राजनीति से? इसका जवाब कौन देगा? एक छोटी क्या आपके पास है इसका जवाब? बाबूलाल जी, बिलासपुर का प्रतिनिधित्व, राजनीतिक क्षमता को आपने लूट लिया और दुर्ग जिले, दुर्ग संभाग में आपने दे दिया पूरे सब लोगों का। की बात दमदारी से रखे और भाजपा के हालांकि तमाम सांसद उम्मीद लगाए बैठे वहां पर और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ सोचा जाता है, लेकिन सवाल उनकी कैपेबिलिटी पर भी यहाँ पर उठने लगा है। देखिए, जो भी सांसद हो, जमीन से जुड़ा हुआ यदि उसका व्यक्तित्व होगा और वो जमीन से लगाव रखने वाला व्यक्तित्व वाला होगा। लोकप्रियता एक अलग मुद्दा है, लेकिन जमीन से जुड़ाव अलग मुद्दा है। दोनों में फर्क है। आपको अगर जमीन से प्यार है, आपको छत्तीसगढ़ से प्यार है, अगर आपको छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर मिलता है तो आप छत्तीसगढ़ को कुछ कर पाएंगे, ऐसी अगर सोच है तो ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे अभी फिलहाल मेरी नजर में, मेरा जहाँ तक अनुभव है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को जो है, निष्ठावान व्यक्ति को पद दिया जाता है। किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं, कोई चेहरे की जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई वैसा चेहरा दिख रहा है मुझे, तो सिर्फ रमन सिंह दिख रहा है। रमन सिंह ऐसे चेहरे होने की वजह से, लेकिन 6 महीने में चुनाव हो नहीं पाएंगे करके उनका रिस्क लेना मुझे मुश्किल लगता है। विजय बघेल है, राम विचार नेता में सरोज पांडे, नाम तो बहुत है, नाम तो लगभग सभी साथी। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा हमको देखने में आती है, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सिर्फ निष्ठावान होना चाहिए, और किसी को भी केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया, रेणुका सिंह जी मंत्री हैं, इसका आभास छत्तीसगढ़ ने आज तक नहीं किया कि वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनके दौरे हो, उनके दौरे के साथ में कोई बातें हो, कोई चर्चाएं हो। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है सरप्राइज देने का, अचानक से सरप्राइजिंग चेहरे सामने आते हैं, तो जब तक आपको लगता है कि नाम अनाउंस नहीं हो जाए तब तक उम्मीद हमें रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, किसी को भी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी मुझे नजर आ रही है जिसमें निष्ठा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। पार्टी निष्ठा, संघ निष्ठा जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, और उसमें उनको पद दिया जाता है। नए से नए चेहरा, हमने नाम नहीं सुना। आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड जो बने हैं उसका किसी ने नाम नहीं सुना था, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चर्चित नाम जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा का प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण तो किसी को भी बनाया जा सकता है। सुनील सोनी को भी बनाया जा सकता है, विजय बघेल को भी बनाया जा सकता है, सरोज पांडे को भी बनाया जा सकता है, राम विचार, सब सक्षम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो धरती में छत्तीसगढ़िया माटी सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया को सामने ला सके कि हाँ मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ, जमीन का काम करके दिखा सकता हूँ, लोगों को महसूस करा सकता हूँ कि मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ हित चाहता हूँ। बिल्कुल बाबूलाल जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय मेरे पास इतना ही है और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के फॉर्मेट पे एक फ़ोन कॉल कम से कम हमारे किसी सांसद के पास आए और वो यहाँ से उड़कर दिल्ली जाए और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व दमदारी के साथ करे। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।